जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उस समय हम एक वैदिक समाज के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम जानते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी के अनुसार हम उसको पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा हिस्सा जो कि हरियाणा के ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, ये हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक काल यानी कि जिसको हम यहाँ पर क्या भी मान सकते हैं, वैदिक सभ्यता। यानी कि हम यहाँ पर जो मुख्यतः पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। लेकिन उसके अंदर भी किसके बारे में, हरियाणा के संबंध में जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है, जिस काल का जो विवरण है, यानी कि इस काल के बारे में जो हमारे पास जानकारी के स्रोत है, उनको हम क्या कर सकते हैं, जो विवरण हमारे पास उपलब्ध है उसको क्या किया जा सकता है, विवरण को पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमने बात की थी कि वहां से हमें कुछ जो लिपि प्राप्त हुई है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो उसी कड़ी के अंदर जो हमें वैदिक सभ्यता से जो भी विवरण प्राप्त हुआ है वो इस लिपि में लिखे गए हैं जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो जो ये वैदिक सभ्यता है इसका अर्थ क्या है, इसका जो एक सामान्य सा अर्थ है वो क्या है, वेदों से निर्मित, वेदों से निर्मित सभ्यता, वेदों से निर्मित सभ्यता जिसको हम कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता किसको कहा गया है, वेदों से जिसका निर्माण हुआ है ऐसी सभ्यता को क्या बोला गया है, वैदिक सभ्यता बोला गया है। अब जब हम हरियाणा का इतिहास पढ़ने वाले हैं तो उसके इतिहास को हम क्या करेंगे, इसके इस इतिहास को अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए कितने भागों में बांट देंगे, इस वैदिक सभ्यता के अनुसार ही दो भागों में बांट देंगे। एक भाग कौन सा होगा, जिसको हम ऋग वैदिक काल बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। एक काल हो गया हमारे पास ऋग वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर ऋग वैदिक काल, उत्तर ऋग वैदिक काल। और हमने इसको कालखंड में जब डिवाइड किया तो कालखंड 1500 से लेकर के कब तक का समय, 1000 बीसी तक का जो समय है वो कौन से काल में आ गया, ऋग वैदिक काल में आ गया। और उसी प्रकार से उत्तर ऋग वैदिक काल के अंदर 1000 बीसी से लेकर के कहां तक का टाइम पीरियड आ गया, 600 बीसी तक का जो समय है वो हमने कहां पर रख लिया अपने अध्ययन को देखने के लिए, उत्तर ऋग वैदिक काल के अंदर हमने इसको रख लिया। अब जो वेदों से निर्मित सभ्यता है उसके बारे में यदि हम जाने, जो वेद है, वेद जिसका अर्थ क्या है, वेदों का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या माना गया है, ज्ञान माना गया है। अब जो वेद है, वेदों का निर्माण यानी कि उनका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है, वेदों का गठन किया गया है आर्यों के द्वारा। आर्यों ने इसका गठन किया, किसका, वेदों का। वेदों का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान हुआ। वेदों का गठन किसके द्वारा किया गया, आर्यों के द्वारा किया गया। अब आर्य अपने आप को क्या मानते थे, यानी कि आर्यों का अर्थ भी क्या है, श्रेष्ठ है। आर्यों का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। अब जो यहाँ पर आर्य है, आर्य अपने आप को क्या मानते थे, ज्ञान के आधार पर। आर्य अपने आप को ज्ञान के आधार पर क्या मानते थे दोस्तों, श्रेष्ठ मानते थे। तो अब यहाँ पर जो वेद है जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, और इन्हीं वेदों का जो गठन किया वो किसने किया, आर्यों ने किया। इसी कारण से जो आर्य है अपने आप को अपने ज्ञान के आधार पर क्या मानने लगे थे, श्रेष्ठ मानने लग गए थे। और जो ये आर्य है, ये आर्य इनकी जो प्रजाति है वो कौन सी मानी जाती है, जो आर्य थे इनकी जो प्रजाति है वो कौन सी मानी जाती है, इनका जो संबंध है कौन सी प्रजाति से माना जाता है, नार्डिक्स प्रजाति से इसका संबंध माना जाता है। नार्डिक्स प्रजाति से संबंधित इन आर्यों को
माना जाता है। अब आर्यों के बारे में यदि हम देखें तो जो ये आर्य है, जिनको लिखने का ज्ञान नहीं था, इन आर्यों को क्या था? लिखने का ज्ञान नहीं, लिखने का ज्ञान नहीं था इनको। लेकिन इनको किस प्रकार का ज्ञान था? इन आर्यों को मौखिक ज्ञान था। किस प्रकार का ज्ञान था? मौखिक ज्ञान था। और इसी को क्या बोला गया? जो इनको मौखिक ज्ञान था, इसी भाषा को इनके अनुसार क्या बोला गया? जो इनको मौखिक ज्ञान था, इसको बोला गया है श्रुति श्रुति संहिता। श्रुति संहिता किसको बोला गया है? कि जो ये आर्य थे, जिनको मौखिक ज्ञान था, उसी को क्या माना गया है? श्रुति संहिता माना गया है। अब हम हरियाणा के अनुसार यदि बात करें, जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल जो कब से कब तक का माना गया है? ये काल माना गया है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, अर्थात बीसी तक। अब जो यहाँ पर है, हम देखें यहाँ पर तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मनु। क्या नाम है? मनु। मनु के पुत्र थे, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। मनु के 4 पुत्र थे, जिसमें जिनके जो नाम है क्या है? पहले का नाम है इक्ष्वाकु। इसका पहले पुत्र का नाम है। दूसरे पुत्र का नाम है परशु। और तीसरे पुत्र का नाम क्या है? सुघुमन। सुघुमन इसके तीसरे पुत्र का नाम है। चौथे पुत्र का नाम क्या है? शरियाती। इसके 4 पुत्र थे, यानी कि जो मनु था, मनु के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, दूसरे का परशु, तीसरे का सुघुमन, और चौथे जो पुत्र का नाम था वो क्या था? शरियाती था। तो जो सुघुमन है, जिसका जो कार्यक क्षेत्र है, कार्यक क्षेत्र, इसका जो कार्यक क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? वो मुख्यतः अंबाला, अंबाला और कुरुक्षेत्र, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ये इसका क्या रहा है? कार्यक्षेत्र रहा है। यानी कि ऋग्वेद के अंदर भी हरियाणा के अक्षेत्र का वर्णन किया गया है, जहां पर मनु के पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र जिसका नाम सुघुमन है, जिसका कार्यक्षेत्र कौन सा था? अंबाला और कुरुक्षेत्र था। और उसी प्रकार जो यहाँ पर शरियाती था, ये भी कहां पर काम किया करता था? जो राजस्थान की सीमा तक का जो एरिया था, जो राजस्थान की सीमा तक का एरिया था, वो किसके अधीन था? वो शरियाती के अधीन था। अब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़े। उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन सा काल? उत्तर ऋग वैदिक काल। उत्तर ऋग वैदिक काल, उत्तर ऋग वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल के अंदर जो उत्तर ऋग वैदिक काल है, जो कब से कब तक का है? जो 1000 से लेकर के 600 बीसी तक, ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा है। तो इस काल के अंदर क्या होता है? उत्तर ऋग वैदिक काल के अंदर एक वंश था, जिसका नाम क्या था? उस वंश का नाम था कुरु वंश। क्या नाम था? कुरु वंश नाम का एक वंश था, कुरु वंश। और जो एक कुरु वंश था, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना किसने की थी? वो की थी राजा कुरु ने। राजा कुरु ने कौन से वंश की स्थापना की थी? कुरु वंश की स्थापना की थी। और इनकी जो राजधानी थी, यानी कि जो राजा कुरु ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, कुरु वंश की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो क्या थी? इनकी जो राजा कुरु के द्वारा बनाई गई थी, वह राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ राजधानी का नाम था। अब जो ये राजा कुरु था, ये पंचालों को हरा करके, जो ये राजा कुरु था, ये क्या करता है? जो पंचाल थे, पंचालों को हराकर, पंचालों को
हराकर कौन से क्षेत्र पर? सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार, सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किसके द्वारा? पंचालों को हरा करके सरस्वती क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया गया राजा कुरु के द्वारा। पंचालों को हरा दिया और सरस्वती क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया। और ये जो ये सरस्वती क्षेत्र है इसी को नाम दिया गया है, जो सरस्वती क्षेत्र है इसी को क्या नाम दिया गया है? इसी को नाम दिया गया है, इसका जो नाम है सरस्वती क्षेत्र का वो नाम क्या है? कुरु जंगल। कुरु जंगल इसका नाम है, कुरु जंगल। कुरु जंगल का आज का नाम यानी कि जो वर्तमान नाम है, कुरु जंगल का वर्तमान नाम क्या है? वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरु जंगल था। और इसी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? कुरु जंगल का वर्तमान नाम है कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि जो महाभारत का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? कितने दिनों तक ये युद्ध चला था? आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। जानते हैं इस सरस्वती क्षेत्र के बारे में, सरस्वती के बारे में हम कुछ और ज्यादा जानकारी यहां पर देखते हैं। तो जो ये सरस्वती है, जो सरस्वती है, सरस्वती क्षेत्र के बारे में यदि हम जाने तो इसका जो जो ये नदी है इसका जो उद्गम है, सरस्वती का जो उद्गम है वो क्या माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम आदि बद्री माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? आदि बद्री इसका उद्गम स्थान माना जाता है सरस्वती का। और जो ये आदि बद्री है वो कौन से जिले में पड़ता है? यमुना नगर जिले के अंदर पड़ता है। हम पढ़ने तो लग रहे हैं उत्तर वैदिक काल जो प्राचीन भारत के अंदर रहा था, लेकिन वर्तमान हरियाणा के अंदर वो किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन से जिले है उसका संबंध था, ये हम यहाँ पर जानने लग रहे हैं। आदि बद्री कौन से जिले में पड़ता है? यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। इसका जो उद्गम स्थान माना जाता है वो भी क्या माना जाता है? जो शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी यहां से निकल करके ये क्या करती है? हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में, जो मैदानी भाग है उनके अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि अंबाला के अंदर कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद का कुछ एरिया है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? हरियाणा के जो मैदानी भाग है उनके अंदर ये प्रवेश करती है। ये वही सरस्वती क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान, क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने क्या किया था? किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश दिया था। इसी क्षेत्र पर जो सरस्वती क्षेत्र है यहां पर ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण के उपदेश के अनुसार यानी कि श्री कृष्ण भगवान के उपदेश के अनुसार इसको क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त बोला गया है। ब्रह्मावर्त जिसका अर्थ क्या माना जा सकता है? जिसका अर्थ माना जा सकता है क्या? सबसे पवित्र भूमि, सबसे पवित्र भूमि, सबसे पवित्र भूमि कौन से क्षेत्र को बोला गया है? सरस्वती क्षेत्र को बोला गया है। और जो यही सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी जो यहाँ पर राखी गढ़ी वाला हिस्सा है, सरस्वती नदी जो उसके आसपास का जो राखी गढ़ी जो कहां पर है? हिसार के अंदर है। जो क्या माना जाता है?
हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा कौन सा स्थल माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल माना जाता है। और उसके बाद जो अन्य स्थान में नाम आता है वो कौन सा आता है? बनावली का आता है। ये किसके एरिया में ही पढ़ने लग रहे हैं? सरस्वती क्षेत्र के एरिया में पढ़ने लग रहे। राखीगढ़ी भी और बनावली भी। बनावली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। जहां का जो नगर नियोजन है, जो वहां पर खेती होती थी, उसका जो महत्वपूर्ण कारण रहा है, कौन सी नदी ही रहा है? ये सरस्वती नदी ही रहा है। और यदि हम जाने, जो ये सरस्वती नदी है, एक नदी जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? घग्गर नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? घग्गर नदी के नाम से। जो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का बचा हुआ बचा हुआ सूखा रूप ही किसको माना जाता है? घग्गर नदी को माना जाता है। कि जो ये सरस्वती नदी का बचा हुआ रूप मानना, ये किसने माना है? एक शोध, जो किसके द्वारा? इसरो के शोध अनुसार क्या माना गया है कि जो घग्गर नदी है वो किसका बचा हुआ स्वरूप है? सरस्वती नदी का ही क्या है? बचा हुआ स्वरूप है। किसके अनुसार? इसरो के शोध के अनुसार। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो किस प्रकार की लगी भारतीय इतिहास के ऊपर? साथ में दोस्तों, आप जो ये इसरो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप कमेंट करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक भी करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और साथ में यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको आवश्यक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।